भाइयों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज लव किसान में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, सभी किसान भाइयों को एक आदत हो गई है कि रोग भी नहीं है खेत में, ना ही कोई कीट का ना कोई फंगिसाइड का, और फिर भी दवाई दे देते हैं। और दवाई भी ऐसी देते हैं, कीटनाशक हो या फंगिसाइड, ऐसे देते हैं कि बहुत ही खतरनाक वाले। शुरू में ही महंगी दवाई का यूज कर करके, और बात को उनके पास ये ऑप्शन नहीं बचता कि दवाई लगाएं कौन सी। क्योंकि भाइयों, शुरू में ही अगर ज़्यादा महंगी दवाई अच्छी वाली आप ज़्यादा बढ़िया वाली लगा देते हैं, क्योंकि महंगी दवाई है तो कुछ अच्छी ही होगी। सभी तो अच्छी नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर अच्छी होती हैं। तो सभी किसान भाइयों को एक आदत हो गई है कि महंगी से महंगी दवाई लगाओ शुरू से ही, और अपनी फसल को अच्छी करो। लेकिन भाइयों, किसान भाइयों के साथ एक दिक्कत आ जाती है बात को। अगर उन महंगी दवाइयों से रोग ना रुका तो बात को ऑप्शन नहीं बचता कि लगाएं तो लगाएं क्या। चाहे धान हो चाहे गन्ना, कोई सी फसल हो। तो भाइयों, मैं आपको एक सस्ते में सबसे अच्छा एक ऐसा कीटनाशक बताऊंगा जो आपके रोग को रोकेगा तुरंत, और एकदम से रोकेगा, और आने वाले टाइम में भी सुरक्षा प्रदान करेगा आपकी फसल में। और सबसे मेन बात तो मैं आपको एक सुझाव देना चाह रहा हूं कि अपने गन्ना हो या धान, उसमें एक काम करें, शुरू से ही महंगी दवाइयों का प्रयोग ना करें कोई भी किसान भाई। क्योंकि इससे क्या होता है, ऑप्शन नहीं बचता बात को कौन सी दवाई लगाएं। अगर दोबारा भी महंगी दवाई लगाओगे तो, क्योंकि पहली फेरी में ही उससे नहीं रुका महंगी दवाई से, अगर दोबारा उसे रिपीट करोगे तो एक तो तुम्हारे खर्चा इतना हो जाएगा ज्यादा है, और ये भी पक्का नहीं है कि दोबारा लगा के भी वो रुक जाएगा। तो भाइयों, सस्ती से सस्ती दवाई का शुरू से प्रयोग करें, और जब उसे दवाई अच्छी वाली बाद को लगाएं। क्योंकि शुरू में कुछ कम रुपयों की दवाई लगाओगे आप, और बाद में अच्छे ज्यादा रुपयों की लगाओगे तो उससे रिजल्ट ज्यादा बढ़िया आएंगे। और हो सकता है आपको महंगी दवाई लगाने की जरूरत ही ना पड़े, सस्ती में ही आपको काम चल जाए। तो पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सस्ती दवाई शुरू में लगाएं, और उससे कीट ना रुके जब महंगी लगाएं। और अगर आप महंगी दवाई लगाएंगे शुरू से ही, तो आपके कीट भी नहीं रुकेंगे, बाद को आपको ऑप्शन नहीं बचेगा कि दवाई कौन सी लगाएं। इसलिए सस्ती दवाइयों का शुरू से प्रयोग करें। दूसरी बात, मैं ऐसे कीटनाशक का बताऊंगा कि सस्ता भी है और अच्छा भी है। तो भाइयों, इसमें सावधानियां भी हैं, और इसमें यह भी बताऊंगा कि किस किस कोई और किसी कीटनाशक के साथ मिला सकते हैं इस दवाई को या नहीं, या फंगिसाइड या कोई टॉनिक, ये भी बताऊंगा, और डोज भी बताऊंगा, और कब इस्तेमाल करना चाहिए ये भी बताऊंगा। तो भाइयों, मैं बताने जा रहा हूं, नाम तो आपने सुना ही होगा, एसीफेट। एसीफेट 70% एसपी में। भाइयों, बहुत ही बढ़िया दवाई है, कारगर दवाई है। अगर आपने महंगे कीटनाशक प्रयोग कर लिए और आपको कोई ऑप्शन नहीं बच गया, तो इस कीटनाशक का प्रयोग करें। ये आपके सभी प्रकार के ज्यादा से ज्यादा कीटों का खात्मा करेगा। इसमें कीट कौन से खत्म करता है भाइयों, ये एक तो एपिड्स, स्टीम बोरर, लीफ फोल्डर, और प्लांट होप्स। भाइयों, बहुत ही बढ़िया कारगर दवाई है। गन्ने में लगने वाले स्टीम बोरर, सूट बोरर सबको खत्म कर देता है, और धान में भी लगने वाले दोनों ही फसल में कीटों का बिल्कुल खात्मा कर देता है। और बहुत ही सस्ती दवाई है, और बहुत ही अच्छी दवाई है। अगर आपने अच्छे अच्छे कीटनाशक भी आपके खेत में यूज कर लिया और उनका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो एक बार इसे यूज करें और तब बताना कि हाँ अच्छा रिजल्ट आया है या नहीं। क्योंकि भाइयों, सस्ते दवाइयों में बहुत ही अच्छी दवाई है ये। कुछ किसान भाइयों को इसके बारे में पता भी है, वो यूज भी करते हैं, और कुछ जिनको नहीं पता, वो अगर उनके खेत में रोग नहीं रुक रहे तो एक बार इसका प्रयोग जरूर करें, आपको बहुत ही शानदार बढ़िया परिणाम मिलेंगे। दूसरी बात भाइयों, इसकी डोज के बारे में बताऊंगा मैं कि कितनी डोज लेनी है। भाइयों, ये 250 से 300 ग्राम डोज लेनी है इसकी, और स्प्रे में यूज होना है। 250 से 300 ग्राम डोज लेनी है, स्प्रे में यूज होना है। और अगर आपके खेत में ज्यादा ही कीट लग रहे हैं, रोग नहीं रुक रहा, तो आप 350 ग्राम भी
ले सकते हैं। भाइयों ये डोज मैंने 1 एकड़ में बताई है, क्योंकि एकड़ में मैं इसलिए बताता हूं, कुछ किसान भाइयों के यहाँ एकड़ ज्यादा बीघे के हैं, कुछ के कम बीघे के हैं। तो भाइयों इसलिए, क्योंकि एकड़ कुछ किसान भाइयों के यहाँ 5 बीघे के हैं, कुछ के यहाँ 6 बीघे का एकड़ है, कुछ के यहाँ 7 बीघे का एकड़ है। इसलिए मैं एकड़ में बताता हूं, क्योंकि एकड़ सभी जगह समान होता है। तो भाइयों पहली बात तो ये कि आपको मात्रा लेनी है 250 ग्राम, 250 से 300 ग्राम। अगर आपके यहाँ खेत में ज्यादा रोग है फसल में तो 350 ग्राम भी ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कारगर दवाई है। और इसमें भाइयों स्प्रे करना है, स्प्रे जब भी करें शाम के टाइम करें, सुबह, और सुबह के टाइम करें तो 8 बजे तक कर दें। दोपहर में स्प्रे बिल्कुल ना करें धूप में, परिणाम आपको बहुत कम मिलेंगे, फिर आप कहोगे हमें रिजल्ट नहीं आया। और कोई भी दवाई है उसका दोपहर या में स्प्रे ना करें, सुबह शाम, मतलब कि जब दिन ठंडा हो उस टाइम आपको स्प्रे करना चाहिए, और शाम के टाइम का रिजल्ट ज्यादा बढ़िया आता है। दूसरी बात भाइयों, इसमें इसका रिजल्ट टाइम थोड़ा सा कम है, क्योंकि आप महंगी दवाइयों का यूज कर करके आपके आदत हो गई है कि 3 महीने 4 महीने तक रोग रोकेगी, और वो रोग रोकती नहीं कोई, ये महंगी महंगी जो दवाइयां हैं। और फिर सस्ती पर आते हो, सस्ती भी काम नहीं करती। तो इसलिए इसका टाइम पीरियड कम है, लेकिन सस्ती दवाइयों में ये कीटनाशक ऐसा है कि यह आपके खेत में लगने वाले कीटों को रोक देगा 100%। बस आप सावधानी जो मैं बताई है वो सावधानी आपको बरतनी है। दूसरी बात, इसमें पानी लेना है भाइयों आपको 200 से 250 लीटर, इससे ज्यादा पानी नहीं लेना, वरना परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। 200 से 250 लीटर 1 एकड़ में पानी लेना है। और मात्रा भी मैंने बता दी है, 250 ग्राम से 300 ग्राम, अगर ज्यादा कीट हैं तो 350 ग्राम। फिर भाइयों एक चीज और, इसका टाइम पीरियड क्या है। पहले तो मैं बताऊंगा कि ये किस तरीके का कीटनाशक है। भाइयों ये कॉन्टैक्ट और सिस्टम के अंदर, मतलब पौधे के अंदर जाकर भी ये रोग रोकेगा, क्योंकि इस कॉन्टैक्ट और सिस्टमैटिक में कुछ किसान भाई समझते नहीं है कि जिन्हें क्या कह रहे हैं। कॉन्टैक्ट तो होता है भाइयों, पत्ते पर कोई भी कीट है अगर उस पर स्प्रे लग गया तो बिल्कुल उसे बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगा उस कीट को, कहीं भी अगर आपके पत्ते पर है। और सिस्टम का मतलब होता है कि अंदर, पौधे के अंदर जाकर और पौधे में बढ़ जाता है ये दवाई, और पौधे को जो भी कीट इसके पत्तों पर चूसे, उसके पत्तों को चूसेगा कहीं से भी, तो जहरीला पौधा हो जाएगा, और वो बिल्कुल उस कीट को बिल्कुल खत्म कर देगा, क्योंकि उसमें दवाई बड़ी हुई होगी। तो भाइयों ये कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों तरीके से काम करता है, बहुत ही बढ़िया दवाई है। टाइम पीरियड है भाइयों इसका, गन्ने और धान में बता रहा हूं मैं, 15 से 20 दिन। और अगर अच्छा, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं इस तरीके से आप यूज करोगे तो 25 दिन लो भी कोई दिक्कत नहीं है। 15 से 25 दिन लो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके खेत में कोई रोग नहीं लगेगा। और एक चीज और, अगर आपके खेत में रोग हट जाता है तो उसका टाइम, अगर आने वाले कीट भी थोड़ा सा कम आते हैं, क्योंकि इतना जहरीला कीट, इतनी जहरीला कीटनाशक है ये। और ये दूसरी बात, आने वाले टाइम में कीट क्यों क्यों आएंगे, एक चीज हो रहा है इसमें, ये भाइयों कीटों के अंडों को भी खत्म करने की क्षमता रखता है ये कीटनाशक। एसीफेट 70% एसपी, ये अंडों को भी खत्म करता है, कीटों पर लगकर उन्हें तुरंत खत्म कर देता है। अगर कीट आपकी फसल को चूसेंगे तो उसे भी तुरंत खत्म कर देता है। इतना बढ़िया कीटनाशक है। आप एक बार अगर आपके फसल में कीट नहीं रुक रहे हैं तो जरूर प्रयोग करें। भाइयों एक बात मैं तुमसे बता रहा हूं, ये फंगीसाइड नहीं है, ये कीटनाशक है। कभी आप सोचो कि हमारे गन्ने में पोका बोइंग आ रहा है और उसे उसकी रोकथाम कर देगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ये कीटनाशक है, ना कि फंगीसाइड। और अगर आपके खेत में फंगस का कोई रोग है तो, और कीटनाशक का भी है, क्योंकि कुछ किसान भाई क्या करते हैं, फंगस का रोग है और कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, और किसी के खेत में कीटों का रोग है तो फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं। तो इसका भी सावधानी रखें। फिर आप कहेंगे कि आपके खेत में पोका बोइंग फंगस का रोग है और आप कर दें कीटनाशक का प्रयोग एसीफेट का, तो उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए पहले आप रोग की पहचान करें, और जब आप दवाई का यूज करें, कोई सी भी दवाई का, मैं ये नहीं कहूंगा इसी का ही करें, लेकिन मैं आपको सस्ते में सबसे बढ़िया दवाई का बता रहा हूं कि महंगी दवाई ना यूज करके इस दवाई को लगाएं, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। और भाइयों
दूसरी बात मैंने आपको ये बता दिया कि शाम को यूज करना है, मतलब ठंड के मौसम में, जिस टाइम मौसम थोड़ा सा ठंडा हो, सुबह में ठंडा रहता है और शाम में, इस टाइम यूज करना है। और एक बार आप यूज करो फिर बताना। और भाइयों कमेंट में ये भी बताते रहा करो कि आपको दवाई का रिजल्ट मिला या नहीं, या कोई अगर मुझे आपको मेरी बात कोई गलत लग रही है तो कमेंट में जरूर बताएं उसे, उसमें मैं सुधार करूंगा और अच्छी अच्छी तरीके से वीडियो बनाऊंगा। भाइयों वीडियो को सब्सक्राइब, इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ किसान भाई सब्सक्राइब नहीं करते, इसमें कुछ नहीं जाता, सब्सक्राइब कर लें प्लीज। और चैनल को, इसे वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो वो भी आप कमेंट में बताएं कि क्यों पसंद नहीं आई। ठीक है भाइयों, नमस्कार।